Okay, my dear student of class 6, how are you better? I hope you all will be fine. So, in this session, we would go and discuss the chapter number 11, where we have discussed the topic related to the light, shadow, and reflection. So, without any wait, let's look. वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अपन लोग बहुत सारे चीज़ें अपने आसपास देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस। और जब अपन लोग स्कूल के रास्ते चल रहे होते हैं तब भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, सच एस बस दिखाई देती हैं, कार्स दिखाई देती हैं, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल एंड समथिंग फ्लावर्स। क्या आप ऐसा सोचते हैं? हाउ डू यू थिंक्स वी सी ऑब्जेक्ट? आपको क्या लगता है कि हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम। और सोचिए कि वही सेम प्लेसेस को आप रात के टाइम पर देखें, नाइट के टाइम पर देखें, व्हाट यू फील इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क। कैसे दिखाई देंगे? कम्प्लीटली डार्क। व्हाट विल यू सी? आप क्या देख पाएंगे नाइट के टाइम पर जब कम्प्लीटली डार्क रहेगा सराउंडिंग? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? कभी आप रूम के अंदर जाते हैं जो पूरी तरीके से अंधेला से छाया हुआ है, तो क्या उस टाइम पे आप में एबिलिटी रहती है, क्या आप एबल रहते हैं कि वहाँ कुछ चीज़ों को आप देख पाएँ? बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम। लेकिन यदि आपके पास लाइट रहे या कैंडल रहे तो उन्हीं चीज़ों को आप नाइट के टाइम पे आप रूम में जितनी भी सारी चीज़ें जो प्रेजेंट हैं उनको आप देख पाएंगे। इज़ इट? इज़ नॉट इट? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। बिना लाइट के हम चीज़ों को नहीं देख सकते। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को देख पाएँ। द टार्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ऑन। और इसमें जो टार्च बल्ब रहती हैं वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो क्या करती हैं बेटा? लाइट को रिलीज़ करती हैं, आउट करती हैं, दिखाती हैं। द सन इज़ अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ऑन लाइट। और दूसरी उसी तरीके से जिस तरीके से टार्च काम करता है, सेम काइंड्स ऑफ द फिनोमेना इज सन आल्सो, जिसकी वजह से सन जो है क्या कर पाती हैं, ये भी इनकी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर पाती हैं, ऑन लाइट। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव्स आउट द एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और वो सन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ये खुद लाइट के लिए शाइनी होते हैं, और सारे ऑब्जेक्ट को इमिट लाइट आउट करते हैं। तो सारे ऑब्जेक्ट को अपन लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो आपसे यदि कभी पूछा जाता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव्स आउट ऑफ और एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, a painting or a shoes? We see these when light from a luminous object like the sun, a torch or electric light fall on these and then travel towards our eye. तो क्या बोला गया है कि हम किसी चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट से, मतलब वही चीज़ को देख पाते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, तो उस ऑब्जेक्ट से जो आने वाले रेसेस हैं वह हमारे आई से टकराती हैं, हमारे आई की ओर ट्रेवल करती हैं और हमारे रेटिना से टकराती हैं और हम चीज़ों को देख पाते हैं। ये तो हुआ इंट्रो, जो कि हमें लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन पे समझनी थी। एक्चुअली जो पढ़ना है वह है ट्रांसपेरेंट, एपेक्यू एंड ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट। तो क्या होते हैं ये? इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है? ओके, माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, कैसे हो बेटा? ये लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 11 का यह सेकेंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो आप पहले देखिए जिसमें इंट्रो बताई गई है इसकी, उसके बाद अपन लोग इसका डिस्कशन करते हैं। ओके, तो आज के इस सेशन पे अपन लोग शामिल करते हैं अपने टॉपिक पर ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट को। ओके, रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट इन चैप्टर 4। इफ़ वी कैन नॉट सी through an object at all, it is an opaque object। क्या बोला गया है कि वह ऑब्जेक्ट, यहाँ से सब समझिए अच्छे से,
वह ऑब्जेक्ट इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाते ऑब्जेक्ट एट ऑल, एट इट इज़ कॉल्ड एपेक्यू ऑब्जेक्ट. इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट्स अलाउ लाइट टू पासेस थ्रू इट एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. और यहाँ बोला गया है कि ट्रांसपेरेंट क्या है. ट्रांसपेरेंट में यहाँ से आप जो है ट्रांसपेरेंट यदि आपसे पूछा जाता है तो आप इतने चीज़ों को कवर करेंगे. क्या लिखा गया है, इफ़ यू आर एबल, यदि आप किसी चीज़ को सक्षम है साफ साफ देखने के लिए, थ्रू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से, थ्रू इट इज़ अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट थ्रू देम, और जो क्या है अपने से लाइट को पासेस होने के लिए क्या करता है, अपने से लाइट को पासेस होने देते हैं. सच एज द पार्टिकल्स द पार्ट्स ऑफ ग्लासेस, मतलब कांच का एक टुकड़ा जिसमें लाइट एक ओर से दूसरी ओर जा सकता है. बस के जो सामने कांच लगी रहती हैं वो भी हो सकती हैं, और कुछ आजकल प्लास्टिक भी आती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं. मतलब वह सारे चीज़ों को हम बात कर सकते हैं जिसके थ्रू जो सन रेसेस हैं वह एक साइड से दूसरे साइड तक चली जाएं आसानी से, ईजिली, और अपन लोग एबल हो पाएँ कि उसके एक ओर से दूसरी ओर देख पाते हैं. तो वो सारे ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं. These are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent. और ये तो दो क्लासीफाई में कर दिया गया है कि वो सारे ऑब्जेक्ट जिसमें हम एक और के जो चीज़ें हैं उसको दूसरी ओर साफ साफ देख पाए तो ये ट्रांसपेरेंट कहलाएंगे. लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी रहते हैं जिसके एक ओर से दूसरी ओर देखने पर हमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे, नॉट क्लियर. तो इस तरीके से के जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उसको अपन लोग ट्रांसलुसेंट कहेंगे. ओके, तो मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलुसेंट ये दोनों ही वर्ड आपको समझ में आए होंगे. ओके, यहाँ देखिए एक एक्टिविटी दी गई है. एक्टिविटी नंबर 1 क्या है, लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन. इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और ए पीस ऑफ क्लॉथ. ट्राई टू लुक एट समथिंग फॉर अवे. Through each of these objects, it is light from a far away object able to travel to your eye. Through any of object, record your observation in the table number 11.1. We see that given object or material could be transparent or translucent. तो यहाँ बोला गया है कि अपने सराउंडिंग पे बहुत सारी चीज़ें आप कलेक्ट करिए. उन कलेक्ट चीज़ों में हो सकते हैं इरेजर हो सकता है, प्लास्टिक स्केल हो सकती है, मे बी पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट पेपर, ट्रेसिंग पेपर. दीज आर द थिंग्स दोज वी आर कलेक्ट अराउंड अस. इनको सबको एक एक करके आपको चेक करनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है ट्रांसपेरेंट है और कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसलुसेंट है. और ये सारा ऑब्जर्वेशन आपको टेबल नंबर 11.1 पे भरनी है. कहाँ है टेबल नंबर 11 बेटा, ये क्या बोला गया है कि यहाँ देखिए पेंसिल है, रबर बॉल है, शीट ऑफ राइटिंग पेपर है. व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पासिंग फुल्ली और पार्शियली नॉट एट ऑल. यहाँ 3 चीज़ें दी गई हैं कि क्या वो ऑब्जेक्ट से चीज़ें पूरी तरीके से पास हो जाती हैं, पार्शियली पास होती हैं कि पास होती ही नहीं है. तो इसको सेकंड वाले जो कॉलम है उसमें भरनी है. और थर्ड वाला कॉलम क्या बोला गया, इफ ऑब्जेक्ट इज़ ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलुसेंट. और ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वह ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसलुसेंट है. ओके, तो इसके बारे में इसमें भरनी है. ओपेक्यू डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, पार्शली और नॉट एट ऑल. यहाँ क्या बोला गया है कि जो ओपेक्यू होती है यह वेदर पर डिपेंड करता है. इट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, वह अपने ऊपर से लाइट को पास तो करने देती है, वो कम्प्लीटली हो सकती है, पार्शली हो सकती है और या ना के बराबर हो. तो ये कुछ कंडीशन ऐसे बन सकते हैं. ओके, सो इसके नेक्स्ट चैप्टर पे अपन लोग 11.2 और एक्टिविटी 2 को डिस्कस करेंगे. माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. सो इन दिस सेशन वी वुड गो एंड डिस्कशन व्हाट एग्जैक्टली आर द शैडो. क्या होते हैं शैडो. ओके, तो अपन लोग इसके लिए एक एक्टिविटी लेंगे. एक्टिविटी नंबर 2. नाउ 1 by 1 होल्ड each of the opaque object in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patches formed by each on the ground is due to its shadow. यहाँ क्या बोला गया है कि आप ग्राउंड पे चले जाइए
और ग्राउंड पे जाने के बाद जो है कुछ आपको एपेक्यू ऑब्जेक्ट लेनी है। अब एपेक्यू ऑब्जेक्ट का मतलब आपको समझ में आनी चाहिए, और यदि नहीं आता तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए वीडियो के, तो उसमें खुद समझ में आएगा, ठीक है। तो एपेक्यू ऑब्जेक्ट लीजिए आप उसको सनलाइट के जस्ट नीचे रखिए। सनलाइट जैसे आती हैं किसी भी एरिया पे आप रखिए, जो ग्राउंड पे आपका कुछ डार्क तरीके से कुछ जो दिखाई देंगे, जैसे डार्क पैचेस दिखाई देते हैं या फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा? डार्क पैचेस बनते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? वो शैडो होते हैं किनका? उन ऑब्जेक्ट का, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट का। स्प्रिट 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 अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, hold a familiar opaque object at same height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one by one of your friend to draw these kinds of the things. यहाँ देखिए कुछ दिखाई दे रहा है आपको नीचे, ये किसी भी चीज़ की छाया। अब शैडो के मतलब एक तरीके, शैडो का मतलब छाया, कि किसी भी चीज़ का जो इमेज किस तरीके से बनती है, तो डार्क पैचेस लाइक इमेजेस बनती हैं जो यहाँ दिखाया गया है। ओके, the outline of the shadow while you are holding the object, draw outline of the shadow of the other object in the similar way। और उसी तरीके से आपको क्या करनी है? ड्रा करनी है, उस शैडो के आउटर लाइन करनी है और देखनी कैसा है वो। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइन ऑफ शैडो। और कुछ अपने दोस्तों को बोलिए कि जो आउटलाइन आपने तैयार किया है उसको देख कर के वो बताएं कि जो इसका ऑब्जेक्ट हो वो एक्चुअली में कैसा होगा। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। और कितने सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो आपके फ्रेंड एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और ए नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट। और क्या आप ये सारे शैडो ऑब्जर्व कर सकते हैं रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे और डार्क रूम में? ऑब्वियसली नॉट। डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स। और क्या ऐसी भी जगह क्या आप शैडो को ऑब्जर्व कर सकते हैं जहाँ क्या हो? केवल सोर्स ऑफ लाइट हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो इन अ रूम। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी एज शैडो, इट्स देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। तो जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट हो और कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आप उसके ऊपर रखते, उसके लाइट के जस्ट नीचे रखते हैं, तब आपको ऑब्जेक्ट की शैडो दिखाई देगी। उसके लिए हमें और किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी थर्ड लेते हैं अपन लोग। दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप डार्क रूम पे ही कर सकते हैं, डार्क प्लेसेस पर ही कर सकते हैं। इन द इवनिंग गो आउट इन द ओपन ग्राउंड विथ अ फ्यू फ्रेंड्स। आपको क्या करना है? कोई भी इवनिंग अपने दोस्तों के साथ में ओपन ग्राउंड पे चली जानी है। टेक अ टार्च एंड लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। एक टार्च लीजिए और लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड रखिए साथ में। होल्ड द टार्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड साइन इट्स अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड फेस। क्या बोला गया है कि लाइट है, टार्च है, होल्ड द टार्च क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के जस्ट पास से क्या करनी है? उसको टार्च को पकड़नी है ग्राउंड, एंड साइन इट्स अपवर्ड, और ऊपर साइन करिए, सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड फेस। You now have a source of light that is falling on the opaque object. It is there were no tree, building or any other object behind your friends. Would you see the shadow of your friend's head? This does not mean। आप ओपन ग्राउंड पे चले गए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ जाने के बाद जो है ज़मीन की सतह से आपको टार्च जलानी है और ऐसी उसको ऑन करनी है टार्च को कि जो उसका लाइट सोर्स है वह सीधे आपके फ्रेंड्स के फेस पर पड़े। अब आपको ऑब्जर्व करनी है क्या आपके फ्रेंड्स के हेड का जो शैडो है वह पीछे बन रहा है क्या, उसके अगल बगल कोई ट्रीज पेड़ पौधे ना हो, और ऐसा बन रहा है क्या। वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। आप अपने फ्रेंड्स के जो हेड है उसको शैडो देख सकते हैं। दिस डज नॉट मीन, नहीं देख पाएंगे। यहाँ दिखाया गया है, देखिए आप अच्छे से। शैडो ऑपनेट ओनली इन ऑन अ स्क्रीन। और जो यदि ऑब्जेक्ट का देखने को मिलता भी है शैडो, तो वह ओनली स्क्रीन पर ही देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से इस डायग्राम पे दिया गया है। डायग्राम फिगर नंबर 11.3 को आप देखिए बेटा।
कि जो शैडो है वह ओनली कार्डबोर्ड या स्क्रीन पर ही प्राप्त होती है, बाकी अदर ऑब्जेक्टों पर नहीं। ओके, तो मिलते हैं हाय नेक्स्ट वीडियो में। कैसे हो आप सब बच्चों? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अनदर वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। That there is no shadow after all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. क्या बोला गया है कि shadow, there is no shadow because after all the light from a torch not able to pass through his body. आप क्या बोला गया है कि जो चार्ज की लाइट है वह आपके बॉडी के थ्रू जो है क्या नहीं हो पाएगी, पास नहीं हो पाएगी फ्रॉम वन साइड टू अनदर। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड सीट बिहाइंड योर फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, आप अपने दोस्तों को किसी को बोलिए कि कार्डबोर्ड को ले और कार्डबोर्ड सीट को ले और आपके उस दोस्त के पीछे जाके खड़े हो जाए जिसके फेस में लाइट पड़ रही है। इज़ द शैडो नाउ इज़ सीन ऑन द कार्डबोर्ड सीट। लेकिन अब आप देख पाएंगे कि जो शैडो है आपके फ्रेंड्स का हेड का वह आप कार्डबोर्ड सीट पे मिल सकती हैं। दस द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन। और जो शैडो है वह केवल स्क्रीन पर ही हमें देखने को मिल सकती है। द ग्राउंड वॉल ऑफ आवर रूम। द ग्राउंड वॉल हो सकती है वॉल ऑफ अ रूम। अब यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं बेटा, ये आप देखिए, ये शैडो ऑफ एनिमल्स, यहाँ देखिए शैडो ऑफ एनिमल हिडन इन योर हैंड। जो ऐसे एनिमल के बारे में बताया गया है जो आपकी हिडन रहती हैं, जब आप अपने हैंड्स को उस तरीके से स्ट्रक्चर या शेप देते हो तभी ये शैडो दिखाई देती है एनिमल्स लाइक। तो कुछ ये ऐसे हैं जिसको आप जो है अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। ओके, a building or other such surface act as a screen for the shadow you observe in everyday life. Shadow gives us some information about shape of object. Sometimes shadow can also be mislead us about the shape of a object. जो shadow होता है बेटा हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप कैसे होगी, जिसका shadow बन रहा है उसका शेप कैसा रहेगा। लेकिन कभी कभी ये shadow आपको मिसलीड भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक्चुअली साइज़ क्या होगी। Figure number 11.4 are few shadow that we can create with our hands and make believe that they are shadow of different animal have fun। और जिस तरीके से यहाँ दिया गया है 11.4 पे, तो इनमें कुछ शैडो दी गई हैं, आप इनको एक्टिविटी को कर सकते हैं और आप फील करेंगे फन। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या दिया गया है देखते हैं। Place a chair in the school ground on a sunny day. What do you observe from the shadow of the chair? क्या बोला गया है कि आप किसी दिन, जिस दिन अच्छी सनी डे हो उस दिन क्या करना है, आपको चेयर लेके जानी है और आपको ऑब्जर्व करनी है कि जो चेयर है उसका शैडो किस तरीके से है। डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। क्या ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चेयर की शेप है उसी तरीके से उसकी पिक्चर दिखाई दें। Then take a rectangle box and look at its shadow। और उसी तरीके से आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स लेके जानी है और उसके शैडो को देखनी है। Do the two shadows seem to have a similar shape? क्या दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे तो उनके शैडो बिल्कुल सिमिलर शेप के थे। टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शैडो। अलग अलग फ्लावर और शेप के जो डिफरेंट कलर्स के आप फ्लावर ले सकते हैं, अब आप उनके शैडो को ऑब्जर्व करिए। अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंस्टेंट। डू द शैडो लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। क्या ऐसा होता है कि हम अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट को लें तो उनके शैडो भी हमें अलग अलग कलर्स में मिलें? व्हाट डू यू थिंक? Take a long box and look at its shadow on the ground. When you move the box around, you may see that the size of the shadow change। क्या बोला गया है कि आप एक लॉन्ग बॉक्स लीजिए और उसको लुक एट इट्स शैडो, उसके जो शैडो है उसको क्या करना है बेटा, देखनी है ग्राउंड पे। When you move the box around, यदि आप धीरे धीरे जो बॉक्स है उसके चारों ओर घूमते हैं, मूव करते हैं, you may see that the size of shadow change। आप देख पाएंगे कि जो साइज ऑफ शैडो है वो क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। क्यों? When is the shadow of the box the shortest? When our long side of the box is pointed towards the sun or when the short side of pointed towards the sun। Let's us use this long box to prepare a simple camera। और इसी लॉन्ग बॉक्स का यूज़ करके अपन लोग प्रिपेयर करते हैं सिंपल कैमरा। तो चलिए बनाते हैं सिंपल कैमरे को।
Welcome Okay. student to another video which are related to the same chapter where we have discussed the pinhole camera. Okay, so how it is prepared? Let's look. You might think that we need a lots of stuff to make camera. No, really. If we just wish to make a simple pinhole camera, so let's take the activity 5. क्या कभी आपने सोचा है कि हमें एक ज़रूरत होती हो स्टाफ टू मेक अ कैमरा की, लॉट्स स्टाफ ऑफ टू मेक टू कैमरा की? नॉट रियली। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 5 लेते हैं। टेक 2 बॉक्स ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विथ नो गैप इन बिटवीन दैम। आपको 2 अलग अलग बॉक्स लेनी है कार्डबोर्ड का, और ये बॉक्स ऐसे रहने चाहिए कि वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विथ नो गैप इन बिटवीन दैम। एक जो है दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सके लेकिन उनके बीच में कोई भी गैप ना रहे। ओके, कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। जो एक साइड है उसके दोनों बॉक्सों के एक साइड पे क्या करनी है, आपको कट करनी है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्ज बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। आपको क्या करना है, ठीक एक जो उसके एक साइड पे जो लास्ट वाला हिस्सा है, जैसे कि आपको दिखाया गया है इमेज पे, देखिए आपको बीचों बीच उसका सेंटर पे क्या करनी है, एक तो होल करनी है, एक होल करनी है। अब होल करने के बाद क्या करनी है, आपको मिडिल में होल करनी है। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडिल अ स्क्वायर विथ अ साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से जो छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा बॉक्स है आपके पास, उसमें 5 से 6 सेंटीमीटर के आपको एक रेक्टेंगल टाइप से क्या करनी है, कट करनी है। स्क्वायर विथ अ साइड 5 to 6 सेंटीमीटर। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर। क्या करनी है, इसको कवर कर देना है। जो आपने छोटे पेपर के साथ में, बॉक्स के साथ में जो हिस्से किए हैं उसको क्या कर देना बेटा, कवर कर देनी है एक ट्रांसपेरेंट पेपर या स्क्रीन की मदद से, ट्रेसिंग पेपर की मदद से। साइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विथ द होल। आपको क्या करना है, जो स्मॉलर बॉक्स था उसको इनसाइड कर देना है किसके, लार्जर बॉक्स के अंदर। ओके, नाउ one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside your pinhole camera is ready for use। अब आप जैसे ही आप इसको बड़े वाले बॉक्स के अंदर इसको ट्रेसिंग कर देते हैं या लगा देते हैं, तो आपका जो ट्रेसिंग पेपर है इनसाइड ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, अब आपका जो इस तरीके से आप जैसे ही उसको लगा देते हैं बिटवीन नो गैप बिटवीन द 2 बॉक्सेस, नाउ योर boxes or pinhole camera is ready to use। Holding the pinhole camera, look through the open face of a smaller box। आपको क्या करना है, उस pinhole कैमरा को देखनी है, पकड़नी है। ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। अब आपको क्या करना है, स्मॉलर बॉक्स की तरफ से अपने फेस को ओपन करिए। यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर head and the pinhole camera। Now try to look at some instant object like a tree or building through the pinhole camera। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप जो है छोटे बॉक्स के अंदर अपने फेस को अंदर डालते हैं, उसके बाद जो है आपको पीछे से कुछ ब्लैक वाले कपड़े से ढक लेनी है चेहरे को। नाउ अब आप जो है पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या बिल्डिंग्स को देखने के लिए थ्रू द पिनहोल कैमरा। Make sure the object you wish to look at the through your pinhole camera are in the bright sunshine। अब आप जो है उस पिनहोल कैमरा के हेल्प से आप ब्राइट सनशाइन को देखिए। मेक द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यूर गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पोस्टर एट द अदर एंड। आपको क्या करना है, जो स्मॉलर बॉक्स है उसको आगे पीछे करनी है, तब तक करनी है जब तक कि जो ट्रेसिंग पेपर में सही तरीके से उस ऑब्जेक्ट का पिक्चर ना बन जाए। आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडो। Look through your pinhole camera at the vehicle and the people moving on the road in bright sunlight। Do the picture see in the camera show the color of the object on the other side? Are the image erect or the upside down? Surprise, surprise! Let us now image the sun with your pinhole camera। We need a slightly different setup for this। We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle। Hold the sheet up and the sun
and lets its shadow fall on the clear area. Do you see a small circle image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? और ये एक्टिविटी आपको करनी है लगातार। आपको क्या मिलता है उसको ऑब्जर्व करनी है आपको, ठीक है। थैंक यू। कैसे हो आप सब बेटे? जे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो जिसमें अपन लोग देखेंगे मिरर एंड रिफ्लेक्शन को और समझेंगे, ठीक है। मिरर एंड रिफ्लेक्शन, वी ऑल यूज मिरर एट होम। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ऑन फेस इनसाइड द मिरर। व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन। अपन सब लोग मिरर देखते हैं, घरों पर देखा है हमने। जैसे ही आप मिरर को देखते हैं, आप जो है मिरर के अंदर खुद की इमेज को पाते हो। वॉट यू सी इज़ ए रिफ्लेक्शन। आप जानते हैं क्या कि ये रिफ्लेक्शन होता क्या है? ऑफ योर फेस इन द मिरर, आपके फेस का मिरर के साथ। वी आल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। समटाइम्स वी यूज़ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ ए पॉन्ड्स और अ लेक। और कुछ टाइम अपन लोग देखते हैं कि जितने भी जैसे ट्रीज़ हो गया, बिल्डिंग्स हो गई और सम अदर ऑब्जेक्ट हो गए जो कि नदी के किनारे या तालाब के किनारे, कुएं के किनारे जो लगे रहते हैं, तो इनका कभी हमें इमेज जो है इनसाइड ऑफ द वाटर सरफेस हमें देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये होता क्यों है, इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हम इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी लेंगे। ये एक्टिविटी है 7। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट द नाइट इन द डार्क रूम। और यह एक्टिविटी रात में अपन लोग और डार्क रूम पे कंप्लीट कर पाएंगे। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर इन हिज हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। आपको अपने दोस्त को पकड़वानी है, एक मिरर पकड़वानी है और डार्क प्लेसेस पर, और वह रूम की किसी एक साइड पर खड़े रहे उसको रख करके। कवर द ग्लास ऑफ टार्च विथ योर फिंगर। और आपको क्या करनी है, एक टार्च पकड़नी है अपने हाथों से और कवर करके रखनी है। कवर द ग्लास ऑफ अ टार्च विथ योर फिंगर एंड स्विच इज़ ऑन। और उसके बाद में जो टार्च का स्विच है उसको ऑन कर दीजिए। एडजस्ट योर फिंगर विथ अ स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। और जैसे ही आप इस तरीके से एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, आपको लाइट की बीम प्राप्त होगी। डायरेक्ट बीम ऑफ द टार्च लाइट इनटू द मिरर दैट यूर फ्रेंड्स इज़ होल्डिंग। और जो लाइट ऑफ बीम है उसका सीधा जो लाइट है वह उस आपके फ्रेंड के जो रखी हुई हैं या रखे हुए हैं हैंड पर मिरर को, उस पर जाए। डू यू सी द पैचेस ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। क्या आपको दूसरे साइड पर लाइट का पैचेस दिखाई दे रहे हैं? अब यहाँ एक्टिविटी में यहीं आप देख सकते हैं कि 3 दोस्त हैं। एक लड़की है जो कि अपने हाथ में मिरर रखी हुई है और 2 लड़के हैं। एक लड़का सावधान के पोजीशन पर खड़ा हुआ है और एक जो है अपने हैंड पे टार्च रखा हुआ है और उसको स्विच ऑन करता है। क्या है, जैसे ही टार्च की रेसेस जो है मिरर से टकराती हैं, वह दूसरे साइड पे चली जाती है रिफ्लेक्ट होकर के, और आपके दूसरे फ्रेंड के ऊपर लाइट के स्पेचेस मारती हैं, दिखाई देता है। ओके, सो दिस इज़ द रिफ्लेक्शन, this is all activities due to the reflection. Adjust the direction of torch so that the patches of light fall on another friend standing in the room. और आपको अपनी होल्ड की हुई जो टार्च है उसको इस तरीके से पकड़नी है या इस तरीके से एडजस्ट करनी है ताकि जो आपका फ्रेंड डार्क रूम के कॉर्नर पर जो खड़ा हुआ है उसके ऊपर वो लाइट के पैचेस क्या हों, दिखाई दें। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट इज़ ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। इसका मतलब ये है कि जो मिरर होती हैं वह चेंज कर देती हैं लाइट के डायरेक्शन को जो उस पर कि उसके ऊपर पड़ती हैं। हेयर इज़ एन एक्टिविटी दैट शो लाइट ट्रेवलिंग अराउंड स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जिसमें आपको देखना था कीवर्ड जैसे कि ल्यूमिनस क्या है। ल्यूमिनस वह ऑब्जेक्ट है जो खुद की लाइट को प्रोड्यूस करती है, उसमें एबिलिटी होती है। मिरर क्या है बेटा, मिरर क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करती हैं लाइट को दूसरे एंगल की ओर। एपेक्यू क्या है, एपेक्यू एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम कैन नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग एल्स। पिन होल कैमरा बनाने की मेथड थी। और क्या है, क्यों यूज़ किए जाते हैं, रिफ्लेक्शन क्या है, शैडो क्या है, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट के बारे में, इसके बारे में आप जो है
अच्छे से पढ़ के रखें। देन इसके बाद समरी में देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वह ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने ऊपर से लाइट को पासेस होने के लिए एबिलिटी नहीं रखते या डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, उससे लाइट पास नहीं हो पाता। ओके, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं इसके जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। ठीक है, तब तक आप सब सलामत रहिए। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हाउ आर यू बेटा? सो हियर द ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 11th, लाइट, shadow and reflection. So first of all you would write the all question as well as write their questions write their answer as well. So what is the correct option of which following questions, and what is the important questions, and how you can write, how you can prepare your science notes. All these questions, the answer would be available here. Okay, so like this, arrange the boxes given value to make a sentence. This help to understand objective object. कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उसको आपको वो करनी है, सेट करनी है, ताकि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सके। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट और मटेरियल गिवन वैल्यू ऑपेक्यू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। आपको नीचे कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उसको आपको क्लासीफाई करनी है ऑपेक्यू में, ट्रांसलेंट में, ट्रांसपेरेंट में और लेग्यूमिनियस में और नॉन लेमिनियस में। ओके, तो और जैसे ही आप क्लासीफाई कर लेते हैं उसके बाद इस टेबल को आप फिल कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्प इन वन वे एंड रेक्टेंगल शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे? सो आंसर इज यस। देन हो गया, इतना ही है, तो आप इसको कंप्लीट करिए। 3rd नंबर का ये दिए हुए हैं। Then 4th answer, this will be here. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.